नाज़रीन, एक रात सुल्तान महमूद गजनवी को काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब नींद नहीं आई तो अपने गुलामों से कहने लगे कि लगता है कि किसी मजलूम पर आज कोई जुल्म हुआ है। तुम लोग गलियों में फैल जाओ और अगर कोई फरियादी नज़र आए तो उसे मेरे पास ले आओ। अच्छा, थोड़ी देर के बाद सब गुलाम वापस आकर कहने लगे कि सुल्तान, हमें कोई भी फरियादी नहीं मिला, आप आराम से सो जाएं। सुल्तान को जब फिर भी नींद नहीं आई तो वो कपड़े बदलकर खुद महल से बाहर निकला। महल के पीछे से महमूद गजनवी को किसी की फरियाद सुनाई देने लगी। फरियादी ये इल्तिजा करता हुआ नजर आया कि ए अल्लाह, सुल्तान महमूद अपने साथियों के साथ महल में ऐश और आराम की ज़िंदगी गुजार रहा है और महल के हक़म में मुझ पर इतना जुल्म तोड़ा जा रहा है। जिस पर सुल्तान ने फरियादी से कहा कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैं महमूद हूँ और तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे बताओ सच सच तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ। जिस पर फरियादी ने सुल्तान से कहा कि आपके ख़ास बंदों में से एक शख्स जिसका नाम मैं नहीं जानता हर रात मेरे घर आता है और मेरी बीवी पर जुल्म और तशद्दुद करता है। इस वक्त वो कहाँ है मुझे इसका इल्म नहीं है, शायद अब वो जालिम शख्स चला गया होगा। अच्छा, सुल्तान ने फरियादी की बात सुनने के बाद कहा कि वो जालिम शख्स दोबारा तुम्हारी तरफ जब आए तो फ़ौरन आकर मुझे इत्तला कर देना। फिर सुल्तान ने फरियादी को महल का रास्ता बताया और उससे बड़े शफ़क़त भरे लहजे में कहा कि तुम सीधा मेरे पास आना और अगर मैं नमाज की हालत में भी हूँ तो इसकी परवाह मत करना। अच्छा, अगली रात फरियादी सुल्तान के पास आया और बताया कि वो जालिम शख्स इस वक्त उसके घर में है। सुल्तान उसी वक्त तलवार हाथ में लिए उस शख्स के साथ चल पड़ा। जब उसके घर के करीब पहुंचा तो फरियादी से कहा कि घर के सारे चिराग बुझा दो। सुल्तान ने अंधेरे में उसके घर में घुसकर जालिम शख्स का सर तन से जुदा कर दिया। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि चिराग रोशन कर दो। सुल्तान ने जालिम शख्स का चेहरा देखा और सजदे में गिर पड़ा। फिर घर के मालिक से कहा कि अगर कुछ खाने को है तो ले आओ, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। वो शख्स एक सूखी हुई रोटी उठाकर लाया जिसे सुल्तान ने बड़े मज़े से खाया। अच्छा, फरियादी सुल्तान से पूछने लगा कि चिरागों को बुझाना सबसे पहले, फिर सजदा करना चिराग रोशन करने के बाद और फिर रोटी तलब करने के पीछे आखिर माजरा क्या है। सुल्तान ने फरियादी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैंने जब तुम्हारी दास्तान सुनी तो सोचा कि मेरी सल्तनत में ऐसा जुल्म करने की हिम्मत सिर्फ मेरे किसी बेटे को हो सकती है। अंधेरा करने को इसलिए कहा कि कहीं बाप की शफकत मेरे इंसाफ के रास्ते में रुकावट ना बन जाए। चिराग जलने पर जब मैंने देखा कि वो मेरा बेटा नहीं है तो मैं सजदा शुक्र बजा लाया और खाना इसलिए मांगा कि जब से मुझे तुम्हारी मुसीबत का इल्म हुआ मैंने अल्लाह के सामने कसम खाई कि जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता मेरे ऊपर रोटी हराम है। उस वक्त से अब तक मैंने ना कुछ खाया था और ना ही पानी पिया।